जसवंत कुमार चौहान। इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में बात करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्स क्या होते हैं, what are compounds, what are different types of mixture, homogeneous and heterogeneous mixture we have seen. In this video we will discuss about the further classification of homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is called true solution. अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर completely मिक्स हो जाते हैं तो that will be forming a true solution. तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. दैट इज ट्रू सॉल्यूशन. व्हाट अ ट्रू सॉल्यूशन इज? ए ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर. जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है. होमोजेनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, क्योंकि मिक्सचर है तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन इट. सो अ सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड अदर इज कॉल्ड सॉल्यूट. मतलब एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर जो है होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सेकंड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्वेंट किसको कहेंगे? द कंपोनेंट, see, the component which is in larger amount is called solvent and the component which is in lesser amount is called solute. ऐसा component जो lesser amount में होता है will be called solute and the component of the mixture which is in higher quantity, higher amount, larger amount will be called solvent. Clear? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. मान लीजिए आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया. सॉल्ट वी हैव टेकन इन वेरी लेसर क्वांटिटी, तो सॉल्ट हियर इज ए सॉल्यूट एंड वाटर इज हियर सॉल्वेंट. सेम सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मतलब शुगर को आपने वाटर में ऐड किया तो शुगर हो जाएगा आपका सॉल्यूट एंड water will be the solvent. Same tincture of iodine, this is iodine in water and soda water. जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड will be there in water. तो कार्बन डाइऑक्साइड will be considered as solute and water will be the solvent. So a number of solution all around us we see every day. So what are the different properties of a solution? See, A true solution is a homogeneous mixture. मतलब आपका जो सॉल्यूशन होता है, आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, it will be a homogeneous mixture. The particles of solution cannot be seen by the naked eye. मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं, they will dissolve homogeneously. They cannot be seen by the naked eye. आप खुली आंखों से उनको नहीं देख सकते. And even with the help of microscope we cannot see them very well. The solute particle cannot be separated by filtration. Meaning clear हुआ? मतलब सॉल्ट को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तो सॉल्ट और वाटर दोनों को आप सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. We have to apply some special methods to separate them. The solute part, number fourth part, the solute particle do not settle down. मतलब वो पार्टिकल अपने आप नीचे नहीं बैठता है. And the solution is stable. अगर आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तो that remains soluble. अपने आप वो नीचे सेटल नहीं होगा. The particle do not scatter the beam of light. मतलब अगर मान लीजिए, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से लाइट आप पास करो तो पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल. रीजन इज दैट कि यहाँ जो पार्टिकल होता है उसकी साइज छोटी होती है. बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट स्कैटर द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन देम. और जब लाइट को स्कैटर नहीं करता तो टिंडल इफेक्ट विल नॉट बी सीन थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन and the path of light is not visible in the solution. अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल टिंडल इफेक्ट होता क्या है.
ठीक है, तो यू विल बी इजीली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड colloid. See, some of the examples that we see in everyday life are here. Example number 1, a solution of sugar in water, in solid, in liquid. In this solution, sugar is solute and water is solvent. Another example, a solution of iodine in alcohol, which is called tincture of iodine. ये tincture of iodine क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं चोट वगैरह लग जाती है खेलते टाइम पे, तो हमको उसको साफ करने के लिए टिंचर ऑफ आयोडीन लगाया जाता है, जिससे कि फर्दर उसमें माइक्रोबियल एक्शंस ना हो, वो घाव ना बने. तो जो सॉल्यूशन लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन, और टिंचर ऑफ आयोडीन इज हैविंग आयोडीन एज सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज सॉल्वेंट. अनदर थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज एरेटेड ड्रिंक. एरेटेड ड्रिंक मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, ठीक है. हैविंग गैसेस इन लिक्विड, क्या होता है? गैस प्रेजेंट होती है लिक्विड में, और ये गैस कौन सी होती है? दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट. ओके, नंबर फोर्थ एग्जाम्पल वी सी, दैट इज एयर. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. Air is a mixture of gas in gas. Air is a homogeneous mixture of a number of gases. Two main constituents are oxygen forms 21% of it and nitrogen is 78, and other gases are present in very smaller quantity. मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के अंदर में इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है कि we cannot say कि here it is oxygen only. क्लियर ना? तो ये इस वे में एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर एंड इट विल बी फॉर्मिंग ए होमोजीनियस मिक्सचर. सो ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस आर देयर. सी वन मोर वेरी स्पेशल एग्जांपल, एलॉयज. एलॉयज क्या होते हैं? ब्रास एंड ब्रोंज. ये आप लोगों ने देखे, लेकिन है क्या? एलॉयज आर दी होमोजीनियस मिक्सचर. सी, alloys are the mixture of two or more metals or metals and non metals. मतलब दो मेटल को या एक मेटल एक नॉन मेटल को अगर आपने होमोजीनियसली मिक्स कर दिया है, if they are mixed into one another homogeneously, that will be called alloy, and which cannot be separated into their components by physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituent. जो उसमें मिले हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी को वो शो करता है. and can have a variable composition. उसका जो composition होता है that is also not fixed. अगर मान लीजिए दो चीजों को मिक्स करें, दो substances को मिक्स करें, and if their composition is fixed, it will be called compound. It will be called pure substance. But here रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिक्सचर. और ये जो मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज गिवन, इट इज ब्रास. ब्रास इज एन एलॉय which is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper in it. ब्रास जो होता है इसमें जिंक और कॉपर प्रेजेंट होता है. दो एलिमेंट यहाँ पे है, वन इज जिंक एंड सेकंड इज कॉपर, और इन दोनों का अगर होमोजेनियस मिक्सचर बनता है तो दिस इज कॉल्ड ब्रास, एंड ब्रास इज एन एलॉय विच इज आल्सो कंसिडर्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर. सो डियर फ्रेंड्स, this is all about the solution. We see the properties of the solution. A solution is a homogeneous mixture that we have seen earlier कि solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture. ठीक है. The particle of solution are smaller than 1 nanometer. Very much important. Particle जो solution में होते हैं वो less than 1 nanometer in diameter होते हैं, so they cannot be seen by our naked eye. Because of the smaller size of the particle, they do not scatter the beam of light passing through the solution. अगर solution में से light को पास करें तो particle छोटी size का है, the particle is less than 1 nanometer. That's why particle cannot scatter the path. Particle cannot scatter the light. That's why the path of light is not visible.
property, the solution of particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. मतलब सॉल्यूट के जो कंपोनेंट होते हैं उसको सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से आप फिल्टर नहीं कर सकते. We cannot filter the particle of solute from the solution by simple filtration. आप छलनी का या सिंपल लैब में जो फिल्टर पेपर होता है उसका यूज करके दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते. रीजन इज दैट स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल. वो पार्टिकल इतनी छोटी साइज का है कि जो फिल्ट्रेशन के लिए आपने मेम्ब्रेन यूज किया है या पेपर यूज किया है उस पेपर के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें से भी इजीली पास हो जाता है. दैट्स व्हाई कैन नॉट बी सेपरेटेड. सी नंबर नेक्स्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन. मतलब वो पार्टिकल अपने आप नीचे नहीं बैठता है. जैसे मान लीजिए मिट्टी आप ले लो और मिट्टी को अगर पानी में डिसॉल्व करके छोड़ दो तो आफ्टर 5 to 6 आवर व्हाट विल हैपन, मिट्टी के जितने भी बिगर पार्टिकल होंगे दैट विल सेटल. क्लियर है. लेकिन ऐसा सॉल्यूशन में नहीं होता है. द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. दैट्स व्हाई अ सॉल्यूशन इज ए स्टेबल. सॉल्यूशन क्या होता है बेटे, स्टेबल होता है. सी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अब ये सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है. सी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which cannot dissolve any more solute at a given temperature. मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए हमने एक ग्लास वाटर ले लिया और उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर देंगे डिसॉल्व हो जाएगा, फिर सॉल्ट ऐड करेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, फिर सॉल्ट ऐड करेंगे डिसॉल्व हो जाएगा. एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, डिसॉल्व होना बंद हो गया है, इसका मतलब अपना जो सॉल्यूशन है द सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब जितना आ सकता है उतना उसको मिल गया है. क्लियर. सैचुरेटेड के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है एंड इन योर डाइट यू आर टेकिंग 4 चपातीज इन ए डाइट. तो अगर मान लीजिए आपको एक ही चपाती दिया जाए तो यू आर अनसैचुरेटेड, आपको अभी और भूख है, यू आर अनसैचुरेटेड. 2 मिल जाएगी, यू आर अनसैचुरेटेड, यू आर मूविंग टुवर्ड्स सैचुरेशन. 3 मिल जाएगी, बिकम सैचुरेटेड. ठीक है. 4 मिल जाएगी, यू विल बिकम सैचुरेटेड देयर. अब आपको जितना चाहिए उतना मिल गया है. अगर आपको 5th वाला दिया जाएगा तो दैट विल बी बिकमिंग ओवर एंड दैट विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड. जितना चाहिए उससे भी ज्यादा. ठीक है. तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जितना चाहिए उतना. The salt the solution in which no more amount of solute can be added will be called saturated solution. और इसी में एक टर्म आती है solubility. Solubility of a substance is the amount of solute present in a saturated solution. मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं. To form a saturated solution will be called solubility. Okay. Unsaturated solution, a solution is in which more solute can be added, more of the solute at a given temperature can be added. ऐसा solution जिसमें और solute आप add कर सकते हैं that will be called unsaturated solution. और ऐसा solution जिसमें और ज्यादा क्वांटिटी में solute add नहीं कर सकते that will be called saturated solution. So dear friends, अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करें, इफ वी एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज देयर आर 2 वेज फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. 2 मेथड कौन कौन सी हैं. सी वन इज मास बाय मास परसेंटेज मेथड एंड सेकंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड. क्या फार्मूला है इसका, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां हम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं. और कैसे निकालते हैं, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. यहां दोनों का मास है, मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूशन है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज मेथड.
लेकिन अगर मास ऑफ सॉल्यूट में यूज करूं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करूं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और सॉल्यूट का मास है। क्लियर? जैसे फॉर एन एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम है, मिलीलीटर विल बी द वॉल्यूम, और ये यहां पे मास दिया हुआ है, तो इट विल बी कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो व्हाट इज दैट? दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट divided by volume of the solution. Remember, it is this volume of solution, not the solvent, into 100. ये दो मेथड हैं, मास बाय मास परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन दोनों वेज का यूज करके हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं। In order to explain this relation, we are having one numerical that is given in your NCERT textbook. See, question is there. See, a solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. अब जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो यू नीड मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सॉल्यूट क्या है? दैट इज कॉमन सॉल्ट, और उसका मास कितना दिया है? दैट इज 40 ग्राम। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन का मास दिया है क्या? इट इज नॉट गिवन हियर। mass of solution will be the mass of solute plus mass of solvent. तो सबसे पहले जो फार्मूले में आपको चीजें चाहिए वो निकाल लेते हैं। mass of solute is given to us, it is 40 gram. mass of solvent, it is given water is the solvent here, it is given 320 gram. so mass of solution क्या होता है? mass of solution will be the mass of solute plus mass of solvent, and 40 plus 320 it will be equal to 360. मतलब जो solution का mass है that is become 360 ग्राम। और अब अगर मान लीजिए मैं मास बाय मास परसेंटेज मेथड का फार्मूला अप्लाई करूं तो फार्मूला विल बी मास ऑफ सॉल्यूट, एंड मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 40 ग्राम टू अस। मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला, कितना आ गया? दैट इज 360। मतलब इट विल बी दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 360 ग्राम इनटू 100, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट विल कम्स एज 11.1। मतलब ये 11.1 इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है। इस वे में हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर द फार्मूला टू फाइंड द मास बाय मास परसेंटेज मेथड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। mass of solute divided by mass of solution into 100, because we are considering the percentage निकालना, that's why it should be multiplied with 100। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में परसेंटेज निकालते हैं, in science you secured 70 marks out of 100, what is your percentage? that is 70 divided by 100, कितना मिला और कितने में से मिला? क्लियर? 70 divided by 100 into 100, because we are calculating the percentage here. Same way यहाँ पे भी mass by mass percentage निकालना हो तो mass by solute divided by mass of solution into 100 होता है। Clear? तो this is about the solution which is in second chapter of science in class 9. This is matter around us pure. सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका साथी जसवंत कुमार चौहान नेक्स्ट वीडियो में कॉलॉइड्स और सस्पेंशन क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन तीनों में बेसिक डिफरेंस